अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई रणनीति में टैरिफ जंग का रुख अब चीन की तरफ मोड़ दिया है। अब तक भारत को रूस का करीबी बताकर दबाव बनाने वाले ट्रंप ने पहली बार संकेत दिया कि भारत से झगड़े को खत्म करने के रास्ते निकाले जाएंगे। वहीं चीन को इस ट्रेड वॉर का नया विलन घोषित कर दिया गया। बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। दरअसल महीनों तक भारत को रूस से तेल का सबसे बड़ा खरीदार बताते हुए ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, लेकिन अब उन्होंने अपने ताजा बयान में चीन पर 100% तक के भारी टैरिफ की धमकी दी है। ट्रंप का दावा यह है कि चीन रूस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और अगर इस पकड़ को तोड़ना है तो बीजिंग पर ही सबसे बड़ा प्रहार करना होगा। और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट और नाटो को लिखे पत्र में कहा कि नाटो के सभी सदस्य रूस से तेल खरीदना बंद करें। जब तक ऐसा नहीं होगा रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाना बेकार होगा। ट्रंप ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन सबका साथ चाहिए। उन्होंने साफ किया कि रूस की आर्थिक ताकत को तभी कमजोर किया जा सकता है जब पूरी दुनिया एकजुट होकर उसकी कमाई का स्रोत बंद करे। हालांकि इस दौरान उन्होंने चीन पर विशेष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि बीजिंग की रूस पर पकड़ को केवल मेजर टैरिफ स्ट्राइक से ही तोड़ा जा सकता है। भारत को लेकर ट्रंप का रुख हाल के हफ्तों में बदला हुआ दिख रहा है और एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन के नेताओं से मुलाकात के बाद अमेरिका की चिंता और बढ़ गई थी। पेशानी पर बल आने शुरू हो गए थे और तभी से डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों के बयान बदल गए। लेकिन अब ट्रंप ने मोदी को द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और डियर फ्रेंड बताया। साथ ही कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की संभावनाएं बहुत व्यापक है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और बाजार मुनाफा देता है। इस बात को अमेरिका भूला नहीं है। कोशिश उन्होंने की थी कि डरा धमका के भारत को घुटनों पर ला करके या फिर अपनी बात मनवा करके वो अपने आप को ग्लोबल लीडर साबित कर देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत कभी ना किसी के आगे झुका है और ना कभी झुकेगा। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दो बड़े देश इस मामले को सुलझा लेंगे। ट्रंप के इस बदले हुए रुख के पीछे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव दोनों ही हैं और ये भारत की ताकत है। अमेरिका के भीतर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी दोनों ही ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने भारत से दशकों की मेहनत से बने रिश्ते को खतरे में डाल दिया। कहा कि भारतीय अमेरिकी समुदाय भी नाराज था। दरअसल जो अब ट्रंप की राजनीति में भी अहम भूमिका निभा सकता है। दूसरी ओर भारत ने साफ कर दिया था कि कृषि और डेयरी सेक्टर खोलने जैसे उसके रेड लाइंस पर कोई समझौता नहीं होगा। इस दृढ़ता ने वॉशिंगटन को समझा दिया कि नई दिल्ली को जबरन झुकाना आसान नहीं है। ट्रंप के नए बयान का सबसे अहम हिस्सा चीन है। जुलाई महीने में बीजिंग ने रूस से करीब 7.2 अरब डॉलर का तेल और गैस खरीदा, जबकि भारत की खरीद 3.6 अरब डॉलर की रही। अमेरिकी रणनीतिकारों का मानना यह है कि अगर चीन पर सीधी चोट की जाए तो रूस की कमाई पर कम असर पड़ेगा। ट्रंप का कहना है कि नाटो के देशों को चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाना चाहिए और यह टैरिफ युद्ध खत्म होने तक बने रहना चाहिए। उनका मानना यह है कि यह कदम रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मददगार साबित होगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने सभी नेता रिपीट हालांकि ट्रंप प्रशासन में सभी नेता भारत को लेकर एक जैसी बातें नहीं बोल रहे हैं। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने ही हाल ही में भारत पर तंज कसते हुए कहा कि भारत 140 करोड़ लोगों की बात करता है, लेकिन हमारे मक्के का एक बुशल भी नहीं खरीदता। वे हमें बेचते हैं और हमसे लाभ उठाते हैं, लेकिन हमें अपनी अर्थव्यवस्था से बाहर रखते हैं। लुटनिक ने यह भी कहा और धमकी दी कि अगर भारत ने टैरिफ कम नहीं किए तो अमेरिका के साथ व्यापार करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल तस्वीर यह है कि अमेरिका भारत से सीधे टकराव से बचाव करते हुए अब चीन पर फोकस करना चाहता है। भारत को नेचुरल पार्टनर बताकर दोस्ताना संदेश दिए जा रहे हैं, तो वहीं चीन को रूस का असली साथी मानकर उसके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया गया है। अमेरिका की इस नई चाल का मकसद साफ है। भारत को खोना नहीं चाहता, बल्कि चीन को अलग थलग करना चाहता है। आने वाले दिनों में ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी एशिया की
राजनीति में एक नया संतुलन बना सकती है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ के फैसले के बीच राष्ट्रपति ने नाटो देशों को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने नाटो देशों से रूसी तेल खरीदना बंद करने और यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की। इतना ही नहीं, उन्होंने नाटो राष्ट्रों से चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाने की भी बात कही। ट्रंप के इस बयान पर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। चीनी विदेश मंत्री ने ट्रंप के बयान पर पलटवार किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ट्रंप की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये एक ज्वलंत मुद्दों के समाधान के लिए शांति वार्ता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, प्रतिबंधों से समस्याएं जटिल हो जाएंगी। चाइना डेली रिपोर्ट के अनुसार चीनी विदेश मंत्री ने ये टिप्पणी शनिवार को की थी। वे स्लोवेनिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश एवं यूरोपीय मामलों के मंत्री तांजा फाजोन के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वांग यी ने कहा कि कभी चीन युद्ध के लिए हिस्सा लेने के लिए किसी को प्रेरित नहीं करता। वांग यी ने कहा कि चीन कभी भी युद्ध में भाग नहीं लेता और न ही युद्ध की योजना भी बनाता है, बल्कि वो शांति वार्ता को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने दावा किया कि चीन हमेशा से बातचीत के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दों के राजनीतिक समाधान को बढ़ावा दे रहा है। इस दौरान चीन के विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आपस में गुथी हुई हैं, अराजकता और निरंतर संघर्षों से भरी हुई हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों के एक गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को एक पत्र लिखा और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि सभी को रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरा मानना है कि ये और नाटो द्वारा चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाने से, जिसे रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद पूरी तरह से वापस ले लिया जाएगा, इस घातक लेकिन हास्यास्पद युद्ध को समाप्त करने में भी बहुत मदद मिलेगी। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या वाकई मदद मिलेगी या फिर ये भी ट्रंप का एक अंधेरे में चलाया हुआ, निशाना चूका हुआ तीर बन जाता है। कभी चीन से गलबैयां बढ़ाते हैं, कभी भारत को आंख दिखाते हैं, तो फिर कभी भारत के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करते हैं। आखिर ट्रंप चाहते क्या है? कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आए अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराएं। धन्यवाद।